गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम फिर बात करते हैं, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। प्लांट वाले में अब देखेंगे हम कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट के हार्मोन्स द्वारा होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में होते हैं वो किससे होते हैं? में प्लांट हार्मोन्स। हम आपको अभी प्लांट हार्मोन के बारे में, जितना भी हार्मोन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबका अलग अलग एक फंक्शन बताएंगे जिसको आपको याद रखना है और उसका नोट्स भी बना लीजिए ताकि बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। प्लांट हार्मोन्स जो है, पहला जो हार्मोन हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीन। 3-4 टाइप के हार्मोन होते हैं: ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। इथिलीन क्या है कि एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं एज ए फैक्ट, ये आपको बहुत काम आएगा। ऑक्सीन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीन क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की जो हाइट जो बढ़ती है वो ऑक्सीन के कारण बढ़ती है। प्लांट की हाइट क्या होता है? मेनली क्या होता है? हाइट इंक्रीज, हाइट का इंक्रीज होना। हाइट का जो इंक्रीज होता है प्लांट में वो ऑक्सीन के द्वारा होता है। और साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। जहाँ भी वर्ड साइटो आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि सेल। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? सेल का स्टडी हो जाएगा, स्टडी ऑफ सेल। जहाँ भी वर्ड साइटो आएगा उसका मतलब सेल है। अब तो साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? ये सेल का डिवीज़न करवाएगा, प्रोमोट्स सेल डिवीज़न को प्रमोट करेगा। और इसका काम क्या है कि सेल डिवीज़न जब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनेंगे प्लांट में, तो उसमें क्या होगा कि एजिंग का डिले हो जाएगा। मतलब एज कम, उसका डिले इन एजिंग, मतलब लगेगा कि वो बूढ़ा कम हो, धीरे धीरे हो रहा है। जब तक सेल साइकिल चलते रहेगा और सेल डिवीज़न होते रहेगा तो प्लांट का एजिंग डिले होगा। क्या फंक्शन है साइटोकाइनिन का? एक तो प्रोमोट सेल डिवीज़न, दूसरा डिलेज एजिंग ऑफ सेल। उसके बाद तीसरा हार्मोन जो है जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स क्या है कि इसका भी काम क्या है? ग्रोथ में। जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सीन भी ग्रोथ में कर रहा था, लेकिन ऑक्सीन के कारण मेनली क्या होता है? हाइट इंक्रीज होता है प्लांट का। ऑक्सीन टिप पे सिंथेसाइज होता है प्लांट के, उससे क्या कहते हैं कि उसका हाइट बढ़ता है। और जिब्रेलिन क्या कहता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम का ग्रोथ के लिए जिब्रेलिन होता है, आप ये ध्यान रखिए। इनिशिएट्स जिब्रेलिन। और दूसरा फंक्शन क्या है? एक तो ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेम का, दूसरा इनिशिएट्स सीड जर्मिनेशन। सीड का जो जर्मिनेशन होता है, आप देखे होंगे कि खेत में सीड डालते हैं और कुछ दिन बाद उसमें क्या कहते हैं कि जर्मिनेट होकर के छोटा छोटा नन्हा मुन्ना पौधा निकल आता है। तो वो जो सीड का जो जर्मिनेशन के लिए है, वो सीड जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन काम करता है? जिब्रेलिन्स। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है। और तीसरा काम क्या है? प्रोमोट्स फ्लावरिंग। जो प्लांट में जो फूल बनता है, प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो किसके कारण होती है? जिब्रेलिन्स के कारण। जिब्रेलिन्स को क्या कहते हैं? प्रोमोट्स फ्लावरिंग, जो फूल जो बनता है प्लांट। और क्या काम है जिब्रेलिन का? सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। एंड सीड का जो है ग्रोथ जो होगा उसमें भी जिब्रेलिन का रोल है। सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। देखिए, एक तो सीड का जर्मिनेशन भी करवाता है और सीड का ग्रोथ जर्मिनेशन के बाद भी करवाता है। और यहाँ ध्यान रखिए आपकी, जो सेल डिवीज़न जो है ये भी करवाता है, जिब्रेलिन्स भी करवाता है। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन होगा नहीं, इसीलिए क्या करते हैं कि सेल डिवीज़न करवाते हैं। उसके बाद हम दूसरे जो और भी हार्मोन्स है, जैसे जिब्रेलिन्स के बाद क्या आता है? एब्सिसिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है मेनली। क्या है ये? इनहिबिट द ग्रोथ। जो ऑक्सिन और ये साइटोकाइनिन का उल्टा फंक्शन करता है, ये इनहिबिट्स ग्रोथ, इनहिबिटर हार्मोन है। एंड इससे क्या होता है? कॉजेज विल्टिंग, पत्ता जो गिरता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव में विल्टिंग करवाता है और इनहिबिट ग्रोथ को इनहिबिशन करवाता है। और सब हार्मोन क्या कहता है? ग्रोथ को प्रमोट करवाता था। ये ग्रोथ को क्या कहते हैं कि इनहिबिट करता है। उसके बाद और क्या काम है? डोरमेंसी प्रमोट करता है, प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी क्या होता है कि कोई भी सीड जो है, आपको ये होगा कि धान का जो है, राइस का जो सीड था उसको रख देते हैं इस सीजन में, और दूसरे सीजन में क्या करते हैं, फिर से जब ज़मीन में डालते हैं तो उससे राइस का दूसरा पौधा निकल आता है। तो इतना देर जो रहता है, 1 साल या 1-2 सीजन के बीच, जो इतना ड्यूरेशन जो है वो उसमें डोरमेंट रहता है। डोरमेंट मतलब इनएक्टिविटी स्टेट, इनएक्टिविटी का स्टेट में रहता है। वो कोई फंक्शन नहीं करता है, जो सिर्फ पड़ा हुआ है। मान लिए डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स का जो डोरमेंसी है उसके लिए करता है। और तीसरा क्या है? इथिलीन। इथिलीन क्या है? एक गैसियस हार्मोन है। क्या है? गैसियस हार्मोन। इथिलीन क्या है? गैसियस हार्मोन है। बाकी जितने भी हार्मोन मैंने प्लांट में बताया वो कोई भी गैसियस नहीं था, सिर्फ इथिलीन गैसियस हार्मोन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं सवाल आ सकता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि विच इज़ द फॉलोइंग इज गैसियस हार्मोन, तो आपको बताना। इथिलीन से क्या होता है कि आपको राइपनिंग जो होता है, फ्रूट का जो पकना इथिलीन के कारण होता है। फ्रूट का जो पकना इथिलीन से होता है। हम लोग सुनते होंगे कि कार्बाइड वाला, ये मार्केट में क्या होता है, कार्बाइड वाला ये फल आया शुरू जैसे कि कोई भी अभी आम का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले आम का सीज़न शुरू ही होता है, कुछ दिन बाद देखिएगा पक्का आम आने लगता है मार्केट में। वो क्यों? क्योंकि उसको पहले से हम लोग इथिलीन डाल के या कार्बाइड डाल देते हैं। कार्बाइड से इथिलीन बनता है, उससे क्या होता है कि ये आम जो है या भी कोई भी फ्रूट पक जाता है। इथिलीन का काम है पकाना, आम वगैरह कोई भी है, जो भी फ्रूट है उसको पकाते हैं इथिलीन। उसके बाद प्लांट हार्मोन है, ये हो गया। क्या कहते हैं, मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया प्लांट हार्मोन्स के बारे में, क्यों होता है कि ये पहले क्यों बताया, क्योंकि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट आर कैरीड आउट विद प्लांट हार्मोन। प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसमें प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड, इथिलीन वगैरह भी हैं। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है। मूवमेंट जो प्लांट में कैसे होता है, मूवमेंट 2 टाइप का होगा, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक मूवमेंट डिपेंडेंट, मतलब जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं उसको। ट्रॉपिक क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या है? डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है, डायरेक्शनल है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, और एक जो है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, क्या होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट ऑन टचिंग। टच मी नोट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, मिमोसा पोडिका। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टच मी नोट क्या है। ये है, देखिए टच मी नोट में क्या होता है कि थिग्मोट्रोपिज्म होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है प्लांट में, इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट थिग्मोट्रोपिज्म है। तो देखिए ये है क्या? मिमोसा पोडिका, टच मी नोट प्लांट जो बोलते हैं, मिमोसा पोडिका, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पोडिका। ठीक है, ये है टच मी नोट प्लांट। क्या है? टच मी नोट, छुई मुई जिसको बोलते हैं हम लोग, टच मी नोट। ये देखिए, इसको यहाँ पे पहले ऐसे था, अब क्या हो गया कि हमने टच कर दिया तो क्या हो गया? ड्रूपिंग हो गया, इसका मतलब लीफ पत्ता सूख गया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए टच मी नोट का फ्लावर देख कितने खूबसूरत होता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका
इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है मूवमेंट प्लांट का। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो ट्रॉपिक मूवमेंट में था डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई होगा उसके, इसमें क्या कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है जिधर सूरज जाता है उधर ही घूमते रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, सूरजमुखी है। तो वो क्या है कि ये एक जो डायरेक्शन है सन रे या सनलाइट के, इसमें वो घूमते रहता है। सनलाइट को वो स्टिमुलाई के इसमें परसीव करता है और जिधर सन घूमता है उधर वो घूमते रहता है सूरजमुखी। तो वही है ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, जो डायरेक्शनल मूवमेंट जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है। तो खैर उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट के 3-4 टाइप हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो क्या है कि फोटोट्रोपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट्स। कहाँ पे होता है ये, सनफ्लावर में होता है, सूरजमुखी में। दूसरा क्या हुआ, जियोट्रोपिज्म। जियो वर्ड का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो जहाँ ये हो जाएगा क्या होता है कि अर्थ से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, अर्थ से या फिर जो ज़मीन वगैरह से रिलेटेड है, जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी, जियो से ग्रेविटी भी ये कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्रेविटी से। जियोट्रोपिज्म, इसमें क्या, जियोट्रोपिज्म में कि मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी के इसमें मूवमेंट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट का जो रूट होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है, ये नहीं कि रूट आकर के ज़मीन के बाहर आने लगता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, प्लांट के जो रूट होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन के बाहर नहीं आते हैं। क्यों, वो जियोट्रोपिज्म द्वारा प्लांट के जो रूट्स होते हैं अंदर जाते हैं। और एक होता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, जहाँ भी वर्ड कीमो आया इसका मतलब क्या होता है, केमिकल। ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो कीमो मतलब केमिकल के टुवार्ड्स मूवमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कीमोट्रोपिज्म। इसमें क्या एग्जांपल है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड ओव्यूल होगा यहाँ, ठीक है, ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ आप जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और हम आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हल्का सा आपको इसका ब्रीफ देंगे कि पोलन ट्यूब जो है, यहाँ से जो फूल है, फूल में ये पोलन आया, पोलन से पोलन ट्यूब बनेगा। इस पोलन ट्यूब से जो पोलन आकर के जो इसमें आएगा, क्या कहते हैं, ओवेरी में जो आएगा, ये वाला है जो पोलन ट्यूब किसके तरफ ग्रो करेगा, ओवेरी और ओव्यूल की तरफ जाएगा, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा तब। तो उसमें क्या होता है कि कीमोट्रोपिज्म, मतलब केमिकल स्टिमुलाई काम करते हैं। और लास्ट वाला कौन सा टाइप है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वर्ड का मतलब, जहाँ भी वर्ड हाइड्रो आ जाए उसका मतलब क्या होगा, वाटर, H2O या वाटर बोल दीजिए आप, क्या बोलते हैं, वाटर। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। आसानी हो गई आपको। फोटो का मतलब जहाँ पे होता है लाइट, फोटो वर्ड का मतलब कहीं भी आ जाए वो लाइट ही होगा। फोटोट्रोपिज्म के साथ लग गया तो क्या, मूवमेंट रिलेटेड। जियो का मतलब ग्रेविटी या अर्थ से कंसीडर कर सकते हैं आप उसको, तो टुवर्ड ग्रेविटी। कीमो का मतलब केमिकल्स हो गया, टुवर्ड्स केमिकल्स, इसका एग्जांपल। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो गया, टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर और ट्रोपिज्म का मतलब, इसको आपको रटना नहीं, समझ लेना है कि क्या क्या मतलब होता है। अब मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ। मैंने थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में पहले बता दिया आपको कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, टच मी नॉट इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा आप। फोटोट्रोपिज्म के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्या होता है कि प्लांट। अब ये देखिए, ये डायग्राम आप समझिए, ये जो नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है, ये सन है, क्या ये सन है, सन का रेज प्लांट के ऊपर आ रही है, प्लांट ग्रोइंग स्ट्रेट टुवर्ड लाइट, ठीक है। अब देखो सन प्लांट के ऊपर है तो प्लांट का ग्रोथ भी क्या है, लाइट जिधर से आ रही है उधर ही हो रही है। अब दूसरा डायग्राम में आप देखिएगा कि कोई हमने बैरियर लगा दिया। एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी एक्टिविटी दिया है कि आप एक कार्डबोर्ड बना करके उसमें थोड़ा सा हल्का सा विंडो बना दीजिए, इस टाइप का विंडो बना के इस एक तरफ से सन आएगा तो क्या होगा, प्लांट जो पहले स्ट्रेट ग्रो कर रहा था वह बेंड होकर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में क्या हो गया, बेंड हो गया। क्या ये क्यों होता है, फोटोट्रोपिज्म के द्वारा बेंड होता है। किसके द्वारा, फोटोट्रोपिज्म के द्वारा बेंड होता है ये, ठीक है। ये फोटोट्रोपिज्म फेनोमेना है टुवर्ड लाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको डायग्राम हो, ये आपको क्या होता है। और ये जो ये क्या होता है कि जो स्टेम है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, रूट ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। और जो स्टेम प्लांट की बेंडिंग टुवर्ड लाइट, ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म।
आपको कोई पूछ सकता है कि फोटोट्रोपिज्म का दो टाइप बता दो, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं बता सकते हैं कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या होगा कि रूट का जो ग्रोथ हो रहा है इधर से आ रही है, लेकिन ग्रोथ हो रही है इधर, उल्टा टाइप का होगा। लेकिन और इसका क्या होता है कि इधर रे इधर से आ रही है, इधर इसी से क्या होगा कि ग्रोथ हो रहा है। तो ये क्या है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। फोटोट्रोपिज्म के जो अगर होगा क्या कहते हैं कि अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या होगा कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको क्या होता है कि टुवार्ड्स लाइट, टुवार्ड्स जो लाइट होगा मूवमेंट उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। और क्या होगा दूसरा नेगेटिव, दूसरा वाला क्या है उसका पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। पॉजिटिव में जब लाइट के तरफ हो रहा था, इसमें क्या होगा लाइट से दूर होगा, अवे फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ आप ये कर सकते हैं लाइट, अवे फ्रॉम लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है लिखा हुआ है। स्टेम मूव टुवार्ड लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम लाइट। तो स्टेम का क्या एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल, और रूट क्या हो गया नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का। अब ये डायग्राम देखिए उसी टाइप का है कि जो जिधर से लाइट आ रही है उधर में क्या हुआ कि फ्लावर का जो प्लांट का ग्रोथ या मूवमेंट उधर हो रहा है सर। अब है जियोट्रोपिज्म। हम जियोट्रोपिज्म के बारे में आपको जियो ग्रेविटी से लेना है या अर्थ से ग्रेविटी से आप कंसिडर कीजिए जियोट्रोपिज्म। ये देख लिए कोई भी प्लांट अगर ऐसे है रखा हुआ, आप यहाँ जो जैसे रखा हुआ है उसका जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाए दो टाइप का, जैसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता था और नेगेटिव होता था, उसी टाइप से अब आप आराम से अब बता सकते हैं। अगर पहले आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटी। तो देखिए ये रूट क्या है कि अर्थ, ये है अर्थ है हमारा, उसके तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो यह क्या ग्रोथ हो रहा है इसके टुवार्ड्स, ये क्या पॉजिटिव वाला क्या होगा टुवार्ड्स, जैसे आपने फोटोट्रोपिज्म में क्या था टुवार्ड्स ग्रेविटी, जिसका इसमें होगा। और ये नेगेटिव में क्या होगा अवे फ्रॉम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टेम क्या होगा कि ऊपर जाएगा, ज़मीन से ऊपर, ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा। स्टेम क्या हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, और रूट क्या हो गया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। जियोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है, ये जियोट्रोपिज्म हो गया। फोटोट्रोपिज्म मैंने बात कर लिया। अब तीसरा क्या है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का वर्ड मैंने बताया था, वर्ड हाइड्रो मीन्स क्या होता है कि, अब इसका भी क्या डिफिनेशन है उसी तरह से, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, जैसे मैंने आगे ऊपर बताया मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट। हाइड्रो का मतलब वाटर, टुवार्ड्स किधर होगा बताइए, टुवार्ड्स वाटर, या वो कोई मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर में भी तो क्या होता है वाटर ही होता है, वाटर का मोलिक्यूल्स ही होते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवार्ड्स वाटर, या जो भी ये वाला है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, जो भी क्या इन रिस्पॉन्स टू वाटर, यहाँ पे टुवार्ड्स मत कीजिए, इन रिस्पॉन्स टू, ये सही डिफिनेशन हो गया। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट आएगा वो क्या है हाइड्रोट्रोपिज्म आएगा। उसी तरह से क्या था जो अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा था तो वो क्या होता है जियोट्रोपिज्म होता था। अच्छा खैर, तो यहाँ पे आप ये जो है डायग्राम देख सकते हैं कि जो मॉइस्ट सॉइल है ये वाली, और रूट ग्रोथ स्ट्रेट, रूट नीचे जा रही है तो क्या हो गया, और रूट ग्रोथ टुवार्ड, यहाँ पे कोई पानी नहीं था, नो वाटर, ठीक है, ये थोड़ा सा मॉइस्ट है। यहाँ पे देखिए टुवार्ड्स वाटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टुवार्ड्स, यहाँ पानी डाल दिया मैंने, वाटर, ये क्या है वाटर है, ठीक है। ये वाटर की तरफ क्या होगा कि रूट का बेंडिंग हो गया, ये क्या हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। अब क्या है आगे थिग्मोट्रोपिज्म, हम आपको कीमोट्रोपिज्म
ट्रोपिज्म के बारे में बताए थे। अब यहाँ क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म हो गया। उसी तरह से जैसे थिग्मो वर्ड का मतलब होगा टच से रिलेटेड, क्या है, टच। अब इसका डिफिनेशन क्या आ गया, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, इन रिस्पॉन्स टू टच हो जाएगा। तो टुवार्ड टच हो जाएगा पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। जो एक क्या हो गया, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म में क्या हो गया, मूवमेंट टुवार्ड्स टच। इधर जैसे पहले होता तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। और नेगेटिव वाले में क्या होगा, पहले वाला जो कंसेप्ट है वही अप्लाई कीजिए, अवे फ्रॉम, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो गया, अवे फ्रॉम, दूर जाएगा, अवे फ्रॉम टच, टच के इसमें हो जाएगा अवे फ्रॉम, टुवार्ड्स टच पॉजिटिव। इसमें ये देखिए आप इस प्लान में देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा टच हुआ तो ये पूरा उस पर लपेट जाता है, सपोर्ट पे। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम का टेंड्रिल लपेटा जाए, तो ये थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ आप ये डायग्राम देख सकते हैं। और कीमोट्रोपिज्म के बारे में अगर आपको लिखना हो, थोड़ा बहुत मन कर रहा है, तो मैं आपको बताया था वैसे कीमोट्रोपिज्म क्या होता है कि मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म क्या होता है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स के बारे में। इसमें भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा, टुवार्ड केमिकल्स, केमिकल्स के जिधर होगा टुवार्ड्स केमिकल्स पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और नेगेटिव क्या हो गया, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। ये कि जो प्लांट के हार्मोन्स और उसके में मूवमेंट जो था